हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग सेंटर में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के साइंस विज्ञान का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न को, जो कि इस बार बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक कहता है, मधुमेह से आप क्या समझते हैं? मधुमेह बीमारी से आप क्या समझते हैं? उत्तर, यदि हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव उचित मात्रा में नहीं हो तो यदि हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव सही मात्रा में नहीं हो तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? इंसुलिन का स्राव सही ढंग से नहीं होता है तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ऐसा रोग रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। ऐसा रोग में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। मधुमेह अस्थायी रूप से ठीक नहीं होता। ये बीमारी जो है मधुमेह, जो अस्थायी रूप से ठीक नहीं होता। मधुमेह रोग को इंसुलिन के इंजेक्ट के द्वारा उपचार किया जाता है। मधुमेह रोग का कैसे उपचार किया जाता है? इंसुलिन के इंजेक्शन के द्वारा उपचार किया जाता है। इस बीमारी को उचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। मधुमेह रोग जो है, जो सही तरीक़ा से पूरी ठीक नहीं होता है, इसे नियंत्रण किया जा सकता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एथेनॉल क्या है? इसका रासायनिक सूत्र लिखें। उत्तर, एथेनॉल क्या है? इसका रासायनिक सूत्र लिखें। काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका उत्तर में है, एथेनॉल कमरे ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव में भी आप लोगों को पूछेगा कि एथेनॉल कमरे के ताप पे कैसा पाया जाता है, तो एथेनॉल कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। एथेनॉल को अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछेगा कि एथेनॉल को किस नाम से जाना जाता है, तो अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। इसे पीने वाला अल्कोहल भी कहते हैं। इसे पीने वाला अल्कोहल भी कहते हैं। किसे पीने वाला अल्कोहल कहते हैं? तो एथेनॉल को पीने वाला अल्कोहल भी कहते हैं। जब हम शक्कर माल्टोज या स्टार्च का किण्वन करते हैं तो एथेनॉल बनता है। जब हम शक्कर, माल्टोज और स्टार्च का किण्वन करते हैं तो क्या बनता है? एथेनॉल बनता है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या था दोस्तों? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, से याद रखिएगा। तो C2H5OH होता है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए दोस्तों, ये सब काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? कोई 2 उदाहरण दे। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर में है, वैसे ऊर्जा के स्रोत जो कभी खत्म नहीं होगा और ख़त्म भी हो जाता है तो उसे फिर से बनाया लिया जाता है, उसे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। जैसे में सूर्य, सोलर सेल, पवन ऊर्जा आदि। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि नवीकरणीय ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जिसका फिर से दोहरा कर पुनः प्राप्त किया जा सकता है। नवीकरणीय किसे कहते हैं? जिसे खत्म होने पर पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखे हैं हम कि वैसा ऊर्जा स्रोत जो कभी खत्म ही ना होगा, अगर खत्म हो भी गया तो उसे पुनः प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे में सूर्य का प्रकाश। देखिए दोस्तों, अगर सूर्य का प्रकाश आज खत्म होगा तो कल भी मिलेगा। सोलर सेल, पवन ऊर्जा इत्यादि। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? कोई 2 उदाहरण दे। नवीकरणीय ऊर्जा देख लिए दोस्तों, आप बोल रहे हैं अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा में क्या था? जो एक बार खत्म होने पर पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा। और जो अनवीकरणीय ऊर्जा किसे कहेंगे? जो एक बार खत्म होने पर दोबारा प्राप्त नहीं करते हैं। जैसे में देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वैसे स्रोत है जिसका भंडारण सीमित है, माने जिसका भंडारण सीमित है और वो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे में कोयला, जैसे में क्या होगा दोस्तों? तो ये होगा कोयला और प्राकृतिक गैस। कोयला,
प्राकृतिक गैस जो है जो अनवीकरणीय का उदाहरण है। क्या है? कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस जो है, जो ये सब क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। अनवीकरणीय किसे कहते हैं? जो सीमित समय के लिए भंडारण है, यानी कि जितना भी खनिज पदार्थ है ना, जैसे में लोहा, कोयला, पेट्रोल, सब क्या हो जाता है? अनवीकरणीय होता है। अगर आपको पूछेगा 4 ऑप्शन दे करके ऑब्जेक्टिव में कि कोयला क्या है, तो कोयला क्या है? दे देगा नवीकरणीय और नवीकरणीय, 3-4 ऑप्शन देगा, तो इसमें क्या मानेंगे? तो कोयला। जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों हो जाता है दोस्तों, तो इसे याद कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, साफ आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साफ आकाश जो है, जो नीला क्यों प्रतीत होता है? उत्तर, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूल कण नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक करता है। छोटे छोटे जो धूल कण होते हैं, जो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक करता है, जिसके कारण नीला आकाश का रंग चारों ओर फैल जाता है। इसके कारण क्या होता है? नीला आकाश का रंग चारों ओर फैल जाता है। यही कारण है कि आकाश का रंग नीला देखा है प्रतीत होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है, क्या कहता है? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूलकण नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक करता है। छोटे छोटे धूलकण होता है जिससे नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक करता है, जिसके कारण नीला रंग चारों ओर फैल जाता है। यही कारण है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी याद कर लीजिए। जितना भी क्वेश्चन हम करवाए ना, सब VVI क्वेश्चन सब था। क्या था? तो सभी क्वेश्चन जो था, जो VVI क्वेश्चन सब था, तो याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन सब बार बार आता ही रहता है। चलिए आज हम कितने क्वेश्चन देखे? 5 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन था क्या? मधुमेह से आप क्या समझते हैं? दूसरा क्वेश्चन था क्या? एथेनॉल क्या है? इसका रासायनिक सूत्र याद रखिएगा दोस्तों, C2H5OH है। नवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा, साफ आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है? चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो और क्लास हम आगे देखेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया, ताकि अगला वीडियो हम ला सके। चलिए मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। आज के लिए बाय बाय, टाटा।